हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का जो पेपर हुआ था मेरा 9 तारीख को हुआ था। ठीक है, 9 जनवरी को हुआ था। तो उसमें कौन कौन से जो प्रश्न आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पूरा ऑथेंटिक है, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ भी मतलब डाल दिया गया है, ऐसा नहीं है। जो मेरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वही डाले गए हैं इसमें से। ठीक है, और मेरे फ्रेंड का भी था उसका पेपर, तो उससे भी मैंने पूछे हैं कि कुछ तू बता कुछ मैं बताता हूँ, तो दोनों ने करके ये सब आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है। मतलब इसमें मान सकते हो 100% ये वीडियो आपके लिए सही रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसे एक बार जरूर देख लेना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए साइकोलॉजी की। ठीक है, साइकोलॉजी में से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साइकोलॉजी में मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक जैसे स्किनर हो गया, इनके बारे में इनकी जो विशेषता होती है ना, इसमें किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है, ऐसा पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आया था। और शिक्षण विधियों में क्वेश्चन आए थे। साइकोलॉजी की इतनी थोड़ी कम याद है। दूसरे सब्जेक्ट की मैं आपको बात करता हूँ, हिंदी की। ठीक है, हिंदी मेरे पास सब्जेक्ट था। ठीक है, हिंदी मेरे पास सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो हिंदी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इसमें हिंदी में एक क्वेश्चन आया था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद निर्भय, ये क्वेश्चन आया था। इसमें पूछा गया था मूल शब्द कौन सा है। इसमें मूल शब्द पूछा गया, तो भय इसमें मूल शब्द होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, हिंदी की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हिंदी में कौन कौन सी क्वेश्चन आए थे उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हिंदी में एक ये हो गया, संधि से क्वेश्चन आया था। ठीक है, संधि इसमें जो पूछी गई थी वो वृद्धि संधि। ठीक है, ये संधि थी। ठीक है, वृद्धि संधि थी। और बात करें समास में से भी क्वेश्चन आया था। और समास में एक आया था, देखिए समय। समय ऐसा शब्द आया था। ठीक है, समय में कौन सा प्रत्यय मतलब लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन में थे मतलब इक हो गया, ठीक है, ता हो गया, ई हो गया। तो इसमें मैं क्या कि सम जो शब्द है इसमें कौन से प्रत्यय लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था हिंदी में। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखिए हिंदी में सबसे ज़्यादा बात करते हैं पैसेज की। ठीक है, जो आपके पद्यांश आ रहे हैं ना, गद्यांश बोलते हैं इसे। ठीक है, पैसेज आ रहा है, तो पैसेज मैं आपको बताता हूँ पैसेज कैसे आ रहे हैं। पैसेज जो लेवल फर्स्ट का हुआ था ना हिंदी का, ठीक है, लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों हिंदी में जो सरल पैसेज आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें से 8-8 9 क्वेश्चन एक पैसेज से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप मान सकते हो लगभग 18-19 क्वेश्चन है वो पैसेज से ही पूछे जा रहे हैं। 18 से 19 क्वेश्चन है वो पैसेज से पूछे जा रहे हैं। और पैसेज है वो सरल पैसेज पूछी जा रही हैं। और इन देखिए ग्रामर ऐसे नहीं आता अलग से, इन पैसेज में से जो शब्द है वो उठाया जाता है और 9 में से, और वही इसमें से पूछ लिया जाता है कि जो पैसेज में आपने पढ़ा है ना, वही उसमें से ग्रामर के क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। ये आया था हिंदी का। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत मैं बताऊंगा, संस्कृत मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, मतलब पढ़ी नहीं थी संस्कृत। ठीक है, तो इसमें से संस्कृत में जो पैसेज आते हैं ना, उसको आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। ठीक है, 2 बार पढ़ने के बाद आप फिर क्या है कि उसके जो प्रश्न है वो देखो। ठीक है, तो आपको क्या है कि उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, संस्कृत मेरा कोई सब्जेक्ट रहा हुआ नहीं है, तो मैंने बनाया था, फिर भी मैंने देखा हिंदी और संस्कृत दोनों सेम है। तो क्या है कि आपको पैसेज है ना वो ध्यान से पढ़ने हैं संस्कृत वाले। अगर आप पैसेज संस्कृत के ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपके जो पैसेज है इसमें से 8-9 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 7 या 6 क्वेश्चन है वो आराम से पुटअप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, पैसेज आपको संस्कृत में अगर आपका सब्जेक्ट नहीं भी है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो संस्कृत में ही आपका हो जाएगा। देखिए हमारा जो संस्कृत में जो पैसेज आया था एक आर्यभट्ट से आया था। ठीक है, अब आर्यभट्ट का जन्म के बारे में बता दिया, कुछ वैज्ञानिक और बता दिए। तो ठीक है, उसकी पुस्तक बता दिए। तो नीचे क्वेश्चन पूछ रखा था कि ये पुस्तक किसकी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं पैराग्राफ से। और संस्कृत में बात करते हैं ग्रामर में, तो एक लकार वगैरह होते हैं ना। ठीक है, लकार से क्वेश्चन आया था और विभक्ति से भी क्वेश्चन आया था मेरे वाले में। ठीक है, इसमें पंचमी विभक्ति है, कौन सी एक शब्द दे दिया, इसमें कौन सी विभक्ति है, ऐसा पूछा गया था। ठीक है, तो पैसेज है वो आराम से पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है सर, अब मैथ की बात करते हैं। ठीक है, मैथ लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लेवल फर्स्ट था। ठीक है, मैथ में लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। लेवल फर्स्ट और सेकंड मेरे दोनों था, लेकिन लेवल फर्स्ट में मैथ लगी थी और सेकंड मेरे पास एसएसटी थी। ठीक है, अब लेवल फर्स्ट में मैथ की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन आया था मैथ में। देखिए ऐसा मतलब दे दिया, मतलब ऐसे लिख दिया 10 लाख, सॉरी ऐसा क्वेश्चन आया था वो 10 करोड़ 20 लाख, ऐसा मतलब शब्दों में दिया हुआ था 20,229। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसको हम अंकों में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आ रखा था, मतलब इतने लगा दी 2 जीरो, कभी ऐसे लगा दिया, कभी में एक में कम कर दी। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, पीछे से पढ़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करोगे तो आपका आसानी से ये क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आया था और एक क्वेश्चन आयत से भी आया था। ठीक है, आयत वगैरह होते हैं इनसे आया था, ये मुझसे नहीं हुआ, लेकिन सरल था, लेकिन मेरे पास मैथ रही नहीं है। ठीक है, ये आया था। और बात करते हैं कोण वाला। कोण वाला आप देखे जान, देखिए ये सरल क्वेश्चन है, जैसे न्यून कोण वाला हो गया, न्यून कोण किसे कहती हैं, समकोण हो गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा। जो भी कोण बनते हैं ना 360 डिग्री कोण को क्या कहती हैं, ये सब आप एक बार रिवाइज कर लेना यानी पढ़ लेना। अब बात करते हैं आगे, सरलीकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया।
ठीक है। सरलीकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया, और एक प्रश्न आया था रिलेशन से, ठीक है, यानी जो रिश्ता संबंधी क्वेश्चन होते हैं उससे आया था। रिश्ता संबंधी कैसे, जैसे मतलब दो मतलब अध्यापक हैं, ठीक है, उनकी बीवियाँ हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, तो ऐसा करके पूछा गया था, तो मतलब इसके साथ इसका क्या संबंध होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था रिलेशन में। और आगे बात करते हैं दिशा से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, डायरेक्शन जैसे, ठीक है, डायरेक्शन ये 20 किलोमीटर इधर जाता है, ये तो आप पढ़ लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट भिन्न वाला क्वेश्चन आया था इसमें, भिन्न, ठीक है, भिन्न क्या दे रखी थी, जैसे 8/2 हो गया, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पे 3/5 लिख दिया, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 8/2 नहीं मान के आप यहाँ पे इसे 8/9 कर दो, ठीक है। तो इससे पूछा कि 8/9 से छोटी हो, ठीक है, और 3/5 से बड़ी हो, निम्न में से कौन सी भिन्न होगी, तो ऑप्शन में ऐसा दे रखा। ये क्वेश्चन आया था। देखिए ये वीडियो है ना पूरा ऑथेंटिक बताया जा रहा है, इसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि ऐसे ही डाल दिया गया, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड, मैंने क्या हुआ, जो एग्जाम था हुआ था ना, तब मैंने ये फ़ोन में सभी क्वेश्चन है वो लिख लिए थे अपने, और एक इसमें कुछ क्वेश्चन मेरे फ्रेंड से भी पूछे गए हैं, तो मैंने जो विषय देखा ना, तो इसके हिसाब से आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डाल दिया गया है, ठीक है। हम जो भी वीडियो डालते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप क्या है निश्चित होकर अपनी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। और एक मैथ में क्वेश्चन आया था कुछ जैसे ये देते हैं ना ऐसे वगैरह, ठीक है, ये होगा तो इसमें कौन सा नहीं होगा, ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। और बात करते हैं कैलेंडर से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। कैलेंडर से क्वेश्चन कैसा आया था, ऐसा नहीं आया था। देखिए एक मतलब कोई सीमा नाम की लड़की है, वो अपनी बहन के पास जाती है, तो वो इस तारीख को अपनी बहन के पास जाती है, तो यहाँ फिर वो वापस आती है, तो वो अपनी बहन के पास कुल कितने दिन तक रही, ठीक है। तो इसमें क्या है 2020 बीच में आ रहा था, ठीक है, तो 2020 एक लीप ईयर था, ठीक है। तो 1 फरवरी कितने दिन की होगी, 29 डेज की होगी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था इसमें, ठीक है। तो आगे वाले जिनका एग्जाम होगा ये सब आपके देख के जाना, ठीक है। हम बात करते हैं ईवीएस की, ठीक है, ईवीएस की बात करते हैं, तो ईवीएस में देखिए ये फेमस डिश वगैरह होती है ना, फेमस डिश होती है, ठीक है। ये आप क्या पढ़ के जाना कि कौन से राज्य की कौन सी डिश फेमस है। एक आया था मणिपुर से संबंधित, ठीक है, मणिपुर से संबंधित प्रश्न आया था अपने, ठीक है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर का अर्थ दे रखा था कि ये हीराओं का मतलब इसका शाब्दिक अर्थ हीरा होता है, ऐसा कुछ था। मणि दे रखा है ना, हीरा होता है, ठीक है। ये इसका मणिपुर के बारे में पूछ रखा था, मणिपुर का नृत्य ये है, तो ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं एक आयत कथक नृत्य के बारे में पूछ रखा था, शायद वो कथक था या कथकली था, ठीक है, जिनका 9 तारीख को एग्ज़ाम था, वो देख सकते हैं इसमें। वो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो भी वीडियो बताया जा रहा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जा रहे हैं बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अगला, ईवीएस में आया था एक समुद्र तटीय राज्य इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। समुद्र तटीय राज्य दे रखे जैसे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, और एक कोई अलग दे रखा था, इसमें नहीं है ऐसा पूछा था, ठीक है। यानी समुद्र तटीय राज्य इनमें से कौन सा नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें अंडे वाले भी क्वेश्चन आ रखे थे कुछ, ठीक है, मतलब जो पक्षी अंडे देते हैं, जो पक्षी अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ रखा था। एक आ रखा था पंख से संबंधित, ठीक है, मतलब पक्षी होते हैं वो पंख का किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब वर्षा से बचने के लिए, ऐसा इस क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। ये पक्षी वगैरह भी आप पढ़ के जाना। अब बात करते हैं, एक दे रखा था दिल्ली वगैरह था, मतलब यहाँ पे इसे मान लेते हैं दिल्ली हो गया यहाँ पे, तो कोई उत्तर पश्चिम है तो वो कौन सी दिशा में होगा, मतलब दिल्ली की वह कौन सी पश्चिम, हाँ क्वेश्चन क्या आया था, ठीक है। एक तो जयपुर पूछ रखा था, ठीक है, राजस्थान की राजधानी हो गया जयपुर, और भारत की राजधानी हो गया दिल्ली, ठीक है। तो एक यहाँ पे स्थान दे रखा था, ये कौन से स्थान पर पड़ेगा ये, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं एक हाथी से संबंधित भी प्रश्न आया था, ठीक है, हाथी मतलब हाथी के कान बड़े होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रखा था, मतलब हाथी की विशेषता से बारे में क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे जो भी न्यूज़ डाली जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ डाली जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।